नमस्कार दोस्तों, आज एक कैसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जो सच्ची घटना है। और ये सच्ची घटना है बिहार की। बेगूसराय एक ज़िला पड़ता है, उसमें एक कस्बा पड़ता है बफरी। तो ये बफरी की एक सच्ची घटना है। दो दोस्त होते हैं और आपस में बात करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। आपस में प्लान बनाते हैं और वो एक कोठे पर पहुंच जाते हैं। कोठे पर पहुंचने के बाद में दोनों अपना अपने एक किसी दलाल से बात करते हैं और दलाल जो है उनसे पैसे मांगता है कि अगर आपको लड़की चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। उन्होंने जो वहाँ की जो रकम होती है उन्होंने वो पैसे दिए। लगभग 300 रुपये उनसे लिए गए और उनसे एक लड़की जो है, दो लड़कियों को उन्हें दे दिया गया। दो दोस्त थे, वो दोनों एक एक लड़की को लेकर अंदर चले जाते हैं। और लड़की के ले जाने के बाद जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज, वो 5 मिनट रुकता है और 5 मिनट रुकने के बाद में वो बाहर आ जाता है। और दोनों दोस्त बाहर आके एक प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग जो है वो पुलिस कंप्लेन करते हैं। और जिससे वो मिल कर आया था मनोज, वो उसकी सगी बहन थी। तो कहानी को इसे आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि जो लड़की है इसका नाम है प्रतिमा और महत्तर बात 16 साल की है। ये अपने घर पे अच्छे खासे रहना सहना खाना पीना होता है, मगर बच्चों को कुछ सोशल मीडिया होती हैं, कुछ फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, इन पर कुछ लड़के अजनबी हो जाते हैं या कुछ मिल जाते हैं। इनसे गलत संबंध बन जाते हैं। कुछ मार्केट में, कुछ स्कूल में कुछ लड़कों को देखकर कुछ आकर्षित हो जाते हैं, जिन्हें खुद गलत संबंध वहाँ बन जाते हैं। तो ऐसी ही एक घटना आज इस लड़की के साथ हुई। और ये लड़की अपने घर पे कोई सामने किसी से कोई रहता था किराए पे, जहाँ ये रहती थी लड़की। और बफरी में एक अच्छा इलाका है, वहाँ पे कोई रूम पे रहता था लड़का। उससे जो है मेल जोल बढ़ जाता है। मेल जोल बढ़ने के बाद में दोनों में आपस में बातचीत बढ़ जाती है। आगे कुछ चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, कुछ जो है उनके नाजायज़ संबंध भी हो जाते हैं। और उन संबंधों के चलते लड़की जो है उसे अपना सब कुछ मानने लग जाती है। वो अपने घरकों के खिलाफ भी हो जाती है। और ये जो लड़का होता है, लड़के के साथ भागने मरने मिटने की कस्में खा के वो वहाँ से उसके साथ चली जाती है। और लड़का उसे कुछ टाइम तो अपने पास रखता है वो। और कुछ टाइम के बाद में उस लड़की को एक जगह छोड़ता है। वो कहता है कि ये मेरी मौसी है और तुम इसके पास रहो, मैं आपको उस दिन आऊँगा और उस दिन आने के बाद में मैं आपको लेके चला जाऊँगा। 2-4 दिन यहाँ रहो, मैं ज़रा खाने पीने या रहने का इंतज़ाम कर लूँ, जहाँ हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। कुछ टाइम हो जाता है, लगभग 10-20 दिन गुजर जाते हैं, मगर वो कोई नहीं, अब लड़का बिल्कुल उसका कोई अता पता होता नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास 3-4 जो लड़के होते हैं वहाँ पर आते हैं और 3-4 लड़कों को वो लड़की सौंप दी जाती है। और अच्छे खासे मोटे पैसे भी उनसे लिए जाते हैं। वहाँ पे जो औरत को दे के गया था, उसे जब इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती, वो चीज़ें सब नहीं मानती, तो उसे मारा पीटा भी जाता है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसकी शरीर की उत्तेजना बढ़ जाती है। फिर उसे खाना पीना वो मांगती है। जब वो होश में आती है, वो खाना पीना मांगती है। कई दिन की भूखी भी हो गई थी, उसे मारा पीटा भी जा रहा था लगातार। मगर उसकी एक वीडियो भी बना ली उन्होंने, जो वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करी, उसे बार बार दिखाते और धमकाते कि हम वीडियो वायरल कर देंगे, वरना जो हम कहते हैं उसे करो। ये प्रक्रिया उसके साथ पर डे होने लगी। दिन पर दिन उसके साथ ये हादसे होने लगे। और मात्र उसकी जो उम्र थी लड़की की, मात्र वो 16 साल थी। वो छोटी बच्ची के थी, नाबालिग भी थी। वो इतना मतलब उसके साथ इतना धोखा हुआ। और घर वाले उसके घर वालों ने कुछ टाइम ढूंढना स्टार्ट करा। अपने आप से ही ढूंढ रहे थे, लगातार इधर उधर ढूंढ रहे थे, अपने रिश्तेदारियों में पूछताछ कर रहे थे, बाइकों से स्टेशन वगैरह सब जगह वो ढूंढ रहे थे। मगर उन्होंने एक गलती करी कि वहाँ ना तो कोई पुलिस से FIR कराई, ना पुलिस वालों को कोई इतला दी। और वो अपने आप से ही कोशिश करके कुछ टाइम बाद कोशिश करी लगातार, और कुछ टाइम बाद थक हार के अपने पास घर बैठ गए। उन्होंने सोचा वो लड़की कहीं भाग गई है, और अपने आप से ही कोशिश करके घर बैठ गए। फिर उस लड़की पे जो गुजर रहा था वो दर्द दयनीय था, दुखनीय था ज़्यादा। और वो लड़की रोज़ डेली, जब उसके लगभग 2-3 महीने से जब उसके पास हो जाते हैं, वो अपना जो है खाना पीना उसे जब भी दिया जाता था जब वो किसी न किसी के साथ संबंध बनाती थी। और संबंध बनाने के उसे जो है, वो जो मकान मालिक थी, जो वो कोठे पे रहती थी, जो कोठे की मैनेजर होती है या कोई धंधे वाली होती है, मैनेजर तो नाम उसका देना गलत है,
तो जो धंधे कराती है, जो गलत काम कराती है, उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, उसका नाम था नासिमा खातून। जो अच्छे उससे पैसे अच्छे खासे ऐंठती थी लोगों से, और सब उसके नाम से, और उसके साथ डेली मारपीट भी होती थी, क्योंकि वो 3-4 बार भागने का वहाँ से प्रयास भी कर चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक मनोज का, जो उसका भाई था मनोज, मनोज का दोस्त उस इलाके में बाहर रह के, गाँव छोड़कर बाहर फेरी का काम करता था। फेरी में जैसे आवाज़ लगाते हैं, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो फेरी किसी भी चीज़ की फेरी करता हो, तो उस फेरी की वाले की आवाज़ काफ़ी 2-3 घरों तक लगभग पहुंच जाती है। और वो जो घर था जहां वो ये धंधा होता था, गलत काम होता था, वो लगभग सड़क के पास में था। वो गली में भी, गली में था, गली में हो या सड़क पर हो, वो फेरी वाला वहाँ से गुजर रहा था। तो उस लड़की ने उसकी आवाज़ थोड़ी पहचान ली, और जैसे ही उसने विंडो में देखा कि वो उसके भाई का दोस्त है, उसने 2-3 बार उसे कुछ ऐसा तरीके से आवाज़ लगाई कि उसने उस लड़की को देखा। उसने लड़की को देखा तो वो पहचान नहीं पाया, मगर उस लड़की की तरफ वो आकर्षित हुआ, क्योंकि उसने जो है कम से कम कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी ज़्यादा कर रखा था, तो इसलिए वो पहचान भी नहीं पाया। वो लड़का जो है अगले दिन अपने दोस्तों से बात करता है कि ऐसे ऐसे बात है, एक लड़की मुझे थोड़ी अच्छी अच्छी लगी देखने में, और मुझे उसने बुलाया। तो उसके दोस्तों ने कहा तो एक बार तुझे जाना चाहिए। तो वो वहाँ पर गया, और वहाँ पर जाके दलाल से बात करी। दलाल से बात करने के बाद में दलाल ने उससे पैसे लिए, उस लड़की के साथ में उसे छोड़ दिया गया। लड़की के साथ में जब वो अंदर जाता है तो लड़की ने उससे पूछा कि आप मुझे पहचानते हो? तो उसने मना कर दिया कि मैं तो आपको नहीं पहचानता। तो जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा, जो मेरा भाई मनोज है वो आपका दोस्त है, तो वो पहचान गया, क्योंकि वो पहचान इसलिए भी नहीं पा रहा था कि लड़की ने मेकअप भी अच्छा किया हुआ था। ये अच्छा खासा मेकअप करके रखती है तो इससे पहचान कम हो पाती है, और शरीर पर जो है, तन पर उसके कम कपड़े थे। तो इसने वो चीज़ भी नहीं सोची कि वो लड़की इस स्थिति में मुझे मिलेगी, तो इसलिए वो इतना भी सोच भी नहीं पाया। मनोज का जो दोस्त होता है वो वहाँ से आता है। वहाँ से निकल के आने के बाद में वो कुछ टाइम सोचता है, सोचने के बाद में मनोज के पास जाता है। अब गाँव उसके लगभग वहाँ से 180 किलोमीटर था। अपने दोस्त के मनोज के पास जाता है, मनोज को बसेरी बात बताता है। उसका भाई एक तरफ दुखी भी था, एक तरफ खुशी भी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें।